किसान मित्र दीदी की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने 15 सितंबर तक का दिया सरकार को अल्टीमेटम, नहीं तो भोपाल में करेंगे आमरण अनशन। हमारी मांगे पूरी करो। किसान में दीदी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। होश प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान में दीदी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान में दीदी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा से जिला अध्यक्ष हैं। हम 2008 से काम कर रहे हैं किसान में दीदी का। तो हम शासन की जो भी योजनाएं रहती है, किसान कल्याण योजना, उसको गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं, किसान तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हमको मानदेय के रूप में भी पैसा नहीं मिलता है, हमको 16 रुपये 43 पैसा पर डे के हिसाब से मिलता है, जो हमको ज़रूरत से बहुत कम पड़ता है। हमको 6,000 रुपये साल का मिलता है, उसमें हमको बहुत कम पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हमको कलेक्टर रेट में पैसा मिलना चाहिए। और अभी हमको 4 साल से शासन ने निकाल दी है, बगैर सूचना दिए पदमुक्त कर दिया है। हम चाहते हैं कि सभी किसान में दीदी को यथावत अपने अपने पद पर, अपने गांव पे, अपनी स्पंदन गांव पे रखे और हमको कार्य पे रखा जाए और हमारी जो राशि मिली है उसको भी दिया जाए। इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। और आज हम पूरे 52 जिले में, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमने ज्ञापन दिया है, एक साथ दिया है। और अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनती है तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। भोपाल में जाके हम आंदोलन। प्रदेश में ऐसे कितने होंगे कार्यरत? 27,000 किसान मित्रों की संख्या है हमारे पूरे प्रदेश में। 27,000 किसान में दीदी की संख्या है। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके निकालने के बाद? नहीं, हमारे निकालने के बाद तो पूरा प्रभाव पड़ा है। पूरी कृषि आपकी वंचित पड़ी है, कोई सर्वे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। पूरे किसानों से अगर पूछा जाए तो वो बता देंगे मिट्टी परीक्षण रुके पड़े हैं, ये सिंपल हम लाके देते थे। किसान बता पाएंगे, किसान बता पाएंगे कि हम कितने प्रभावित हुए हैं। किसी आज देखिए एग्रीकल्चर विभाग में स्टाफ कितना है, पूरे 35 गाँव 3 आरईओ है हमारे चौरी ब्लॉक में। ये कंडीशन हर जगह नहीं मिल पा रही है। किसानों तक की जो योजना का लाभ पहुंचाते थे, हम लोग पहुंचाते थे किसान में हमेशा। नाम आपका? मेरा नाम गुरु प्रसाद सनोडिया है, छिंदवाड़ा जिले का जिला अध्यक्ष। श्याम टाकिज इलाके से कुंडीपुरा पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए सट्टा लिखने वाले लोगों को गिरफ्तार कर नकदी बरामद किया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई हमें कि धर्म टेकरी चौकी अंतर्गत श्याम टाकीज के पीछे, जो राम मंदिर के पीछे कुछ भवन बने हुए हैं जिसमें अवैध रूप से सट्टा चलता है। मुखबिर सूचना के आधार पर ही हमारी द्वारा टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना कुंडीपुरा और चौकी धर्म टेकरी की टीम थी। और इस टीम के द्वारा संबंधित जो मकान चिन्हित किए गए थे, तस्दीक पश्चात रेड कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग हमको एक आशीष उर्फ अस्सू, पिता मोहन सिंह माहिर, उम्र 52 साल, इनसे 8450 रुपये का और सट्टा, ये कैश मिला है और कुछ सट्टा पट्टियाँ मिली हैं। दूसरा अर्पित, पिता राकेश माहिल, उम्र 34 वर्ष, इनसे हमें 18,750 रुपये और 3 एंड्रॉयड मोबाइल और कुछ सट्टे की पट्टियाँ मिली हैं। और तीसरा अमर, ये अर्पित और अमर जो है वो सगे भाई हैं, उर्फ गोला कहते हैं इनको। इनसे भी 16,800 रुपये हार्ड कैश और 2 एंड्रॉयड मोबाइल और कुछ सट्टे पट्टियाँ मिली हुई हैं। इस तरह से कुल मतलब ये जो 3 प्रकरण थे, ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं और पुराने से हिस्ट्री सीट है इनकी, सट्टे संबंधित इनके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। इसमें से आशीष जो हैं, इन पर पूर्व में भी 7 कार्यवाही हुई थी इस कार्यवाही के अतिरिक्त। और अर्पित, इन पर 3 कार्यवाही पूर्व में हो चुकी है इस वैधानिक कार्यवाही के अतिरिक्त, मतलब टोटल 4 हो जाएंगी। और जो ये गोला करके, इन पर भी पूर्व में एक सट्टा का प्रकरण पंजीबद्ध रहा है। और साथ ही इसी में उनके एक बगल की फैमिली थी, उस पर भी रेड की कार्रवाई की गई थी सूचना के आधार पर। इसमें भी एक महिला आरोपी बनी है, जिनके पास से सट्टे की पट्टियाँ मिली हैं, साथ ही 30,140 रुपये मिले हैं, नकद बरामद हुए। इस तरह से ये कार्यवाहियाँ की गई हैं और भविष्य में भी हम लगातार कार्यवाही करते रहेंगे। अभी इस पर वैधानिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं। धन्यवाद।
जी। हमारी ग्राम पंचायत मोठार में पिछले 5 सालों में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना को जो पैसा आया है, अपात्र लोगों को पहले मिला है और पात्र लोगों को सूची से नाम हटा दिया गया है। हमारे गांव में कम से कम ऐसे 15 ऐसे लोग हैं जिनके पात्रता में नाम होना चाहिए, जो रोजगारी करते हैं, जो छिंदवाड़ा आते हैं रोजंदारी करने से, मतलब 200 रुपये 300 रुपये हाजिरी से जो छिंदवाड़ा आते हैं, उनके नाम रहना चाहिए। लेकिन पात्र लोगों को जिनके पास में बिल्डिंग है, ट्रैक्टर है, कार है, उनका नाम दे दिया गया है। और मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि हमारी गौशाला है ग्राम पंचायत मोठार के ढबेरा गाँव में, तो वो गौशाला में संचालक जो है वो उनको ना तो संख्या मालूम है, वहाँ अभद्रतापूर्ण आम लोगों से व्यवहार किया जाता है। और गौशाला में इतना वो करप्शन है कि लोगों को वहाँ पर जाने भी नहीं दिया जाता है अंदर। और गौ माता में प्रतिदिन गायों की संख्या मरने की अगर हो तो 3 से 4 गायें प्रतिदिन मरती है। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। हमारी पंचायत में सचिव के भी अभद्र व्यवहार रहता है हमारी पंचायत के लोगों के प्रति। कितनी गाय करीब होंगी वहाँ पे? वहाँ पर लगभग 107 गाय हैं, लेकिन वहाँ संचालक कोई पर डे की गिनती नहीं करते हैं, प्रतिदिन रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। उनका कहना ये है कि अगर प्रतिदिन गिनती करेंगे तो बहुत हो जाएगा। संचालक का अभद्र व्यवहार रहता है आम जनता के प्रति। ये शासकीय अशासकीय? ये पंचायत चलाती है उसे अभी, शासकीय। कमलनाथ जी के द्वारा 37 लाख रुपए इसका पैसा आया हुआ था, तो ये शासकीय भी पंचायत चलाती है उसे, ग्राम पंचायत मोठार। तो अभी कितनी बची है गाय? अभी 97 गाय बची हुई है। नाम आपका? रवि बेल बच्ची। जी बताएं। जी, मैं ग्राम पंचायत मोठार से जो गांव ढबेरा है वहाँ की गौशाला है, तो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था है वहाँ की गौशली। और जो गौशाला में जो फंड आता है और जो हर चीज़ आता है वो हमारे जो सचिव साहब हैं, सरपंच साहब हैं, उनको कुछ नहीं पता। और जहाँ पे जो कर्मचारी है वो काम करते हैं तो उनको हमको नहीं पता बोले। और जब हमने ऊपर से चेकिंग किए मस्टल में, तो वहाँ पे 3 लोग 4 लोग काम करते हैं और 8 लोग पेमेंट लेते हैं। और वहाँ की जो खाने पीने की व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, पानी पीने तो ऐसा है कि वहाँ पे बहुत गंदा नियम है। और जानवर को रहने की व्यवस्था नहीं है। हर 1-2 दिन में 1-1, 2-2 गाय मरना है। और वो गाय जो मरी रहती है उनको भी अव्यवस्था फेंक देते हैं। कम से कम 40-50 कुत्ते लोग लौंच के खाते हैं, गड्ढे में गड़ाते नहीं हैं। अब सवाल जवाब करो तो हमको नहीं पता बोले, सचिव को पता है बोले, तो एक दूसरे के ऊपर टालते हैं। कुछ खुल के नहीं बताते कितना फंड आता है, कहाँ लगाते हो। गोबर खाद बेच लेते हैं, ये वहाँ का पानी बेच लेते हैं। जो पूर्व सरपंच रहे उन्होंने अपने खेत में पानी बगा के गेहूँ पका लिया पिछले बार। तो ये अपना स्वयं का खर्च के लिए गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद। पिछले 6 महीने में कितनी गाय मर चुकी होगी कम से कम? पिछले 6 महीने में लगभग 50 से 60 गाय मर चुकी होगी वहाँ पे। वहाँ पे मैंने बहुत सारी व्यवस्थाएं देखा हूँ, अव्यवस्था हैं, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। गौ माता सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या चाहते हैं आप? क्या मैं चाहता हूँ जो नया लड़के लोग, नए युवक लोगों को काम दिया जाए, जो उनकी सेवा देख रेख अच्छे से किया जाए। जो पुराने वाले लोग हैं उनको सबको वहाँ से निष्कासित किया जाए, उनको काम में बंद कराया जाए। वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, गौ सेवा नहीं कर रहे हैं, गौ सेवा के नाम में लूट खा रहे हैं। धन्यवाद। Thank you.
आपको ध्यान चिंगारे के हिसाब से अटका बनना यहाँ बना रहे हैं 3 साल में कि हमारे ऊपर कोरोना की काली छाया मंडरा रही है, भय नहीं है। प्रोग्राम पिछले बार भी हुआ पर एक अज्ञात भय हमको सताता था और कहीं न कहीं लोगों में झिझक भी होती थी, लेकिन ये पहला ऐसा समझ लीजिए उत्सव है 3 साल बाद जिसमें कोई भय नहीं है, बढ़िया भय मुक्त वातावरण है और सब लोगों के साथ को मजबूती, एक और मजबूती हमको मिली कि गजानन महाराज के ही भक्त को यहाँ के पहुँचे की पार्षद की जवाबदारी मिली। तो सरिता काले जी, चिंटू काले जी, जो दोनों जो हमारे उपस्थित हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और आगे वाली बात और एक ये है कि जो महापौर बना है वो भी गजानन महाराज के मंदिर के पुण्य प्रसाद से, साईं बाबा के आशीर्वाद से बना, ऐसा उन्हीं लोगों का मानना है। तो अपने लिए बहुत अच्छा शगुन है, अच्छी बात है। कुलदीप पटेल, ओ कुलदीप पटेल, अरे वहीं खड़े रहो। हाँ बस अरे राहुल भाई सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारे यहाँ लग रहा है। आप लोग चलो भैया ऐसे जाओ, वो चैनल वाले चलो विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पूरी की पूरी किताब खाली हमें मिली है, पूरी की पूरी किताब आपको खाली उससे इबारत लिखी है साथियों, इबारत लिखी है। बहुत देर हो जाएगी, दिल्ली निर्णय लेगा कि हमें छिंदवाड़ा में चुनाव नहीं करना है, दिल्ली निर्णय लेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल छिंदवाड़ा में आए तो हम सबको यहां से जाकर दिन रात मेहनत करनी होगी। 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में बदलाव आए तो एक नहीं 20-20 फॉर्म भर के भेजिए, 20-20 फॉर्म भर के भेजिए। और अध्यक्ष की उपस्थिति में ब्लॉक NSCI के द्वारा हर्री ब्लॉक में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करके तहसीलदार के समक्ष ज्ञापन दिया। हम लोगों की लगातार कई समय से मांग है कि कॉलेज में MA और MSc की संकायें हैं खोली नहीं जा रही हैं, और दूसरी मांग हमारी जो एक्सीलेंस स्कूल में हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है उसको बंद कर दिया गया है, जो पिछले कई वर्षों से था, उसको लेकर के हमने आज तहसीलदार के समक्ष। और तीसरी मांग हमारी, बहुत से छात्र छात्राएं किसान के बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं जो कि वो फीस भरने के मजबूर होते हैं, और इसलिए हमारी मांग है कि फसल वजह से नुकसान हुआ है फसलों में ज़्यादा पानी की वजह से, तो उनका सरकार सर्वे करे और मुआवजा दे। इसको लेकर के हम आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आपका नाम बता। मेरा नाम विक्रम है, किसान संघ हर्री कॉलेज और ब्लॉक प्रभारी बताइए, आज ज्ञापन देने आप कलेक्ट्रेट पहुँचे? जी, आज हम लोग ट्राइबल बेल्ट से आए हुए हैं विकासखंड हर्री एरियस के संबंध में। आज माननीय कलेक्टर महोदय से हमने भेंट की, उसके पश्चात सहायक आयुक्त कार्यालय में श्री सातनकर जी से भेंट की। एरियस की बात और हमारा ट्राइबल भत्ता के मुद्दे पर हमने बात रखी थी। इस पर हमको माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और श्री सातनकर जी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आपको शीघ्र आपकी समस्याएं सॉल्व कर दी जाए। कब से नहीं मिल रहा भत्ता आप लोगों को? भत्ता हमको आज दिनांक तक नहीं मिला है। जब से हमारी नियुक्तियाँ हुई हैं
तब से ट्रैवल भत्ता आज दिनांक तक नहीं प्राप्त हुआ। आपका नाम? रविशंकर विश्वकर्मा।